Namaste students, I J.V. Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Ethnology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today, I will discuss the numerical pronoms which will be based on the Thevenin's theorem. So, let's start. स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रोनम डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं किसी भी सर्किट पर जब थेवेनिन्स थ्योरम को हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने हैं। तो देख लेते हैं स्टेप्स फॉर सॉल्विंग। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द लोड रजिस्टर आर एल। सबसे पहले हमें जो गिवन सर्किट होगा उसके अंदर क्या आइडेंटिफाई करना है कि लोड रजिस्टर कौन सा है। सेकंड स्टेप क्या है, remove the load resistor and calculate the open circuit potential across two open ends। सेकंड स्टेप के अंदर हमें लोड रजिस्टर को रिमूव करना है एंड कैलकुलेट करना है ओपन सर्किट पोटेंशियल अक्रॉस टू ओपन एंड। जहाँ से हम लोगों ने लोड रजिस्टर को रिमूव किया है वहाँ पे हमें टू ओपन एंड्स मिल गए, तो उन टू ओपन एंड्स के अक्रॉस हमें क्या कैलकुलेट करना है, सर्किट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। दिस विल बी द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH। और ये वाला जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा VTH। देखिए सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, लोड रजिस्टर को रिमूव करना है। जहाँ से लोड रजिस्टर को रिमूव किया है वहाँ पे हमें टू ओपन एंड्स मिल गए। उन टू ओपन एंड्स के अक्रॉस हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और जो वो पोटेंशियल है वो हमारा क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अगेन रिमूव द लोड रजिस्टर एंड रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज। थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग वापस लोड रजिस्टर को रिमूव करेंगे एंड जितने भी एक्टिव सोर्सेस हैं उनको हम लोग उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। वापस थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग अगेन लोड रजिस्टर को रिमूव करेंगे एंड जितने भी एक्टिव सोर्सेज हैं, एक्टिव सोर्सेज कौन कौन से, वोल्टेज सोर्सेज है, करंट सोर्सेज हैं, इन सबको हम क्या कर देंगे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर देंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन एंड्स। ओपन एंड्स के अक्रॉस हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देखिए थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, लोड रजिस्टर को अगेन रिमूव किया। अगेन रिमूव करने के बाद में हमें क्या, जहाँ से लोड रजिस्टर को रिमूव किया वहाँ पे अगेन हमें क्या मिल गए, टू ओपन एंड्स मिल गए ना। देन उसके बाद में हमने क्या किया, जितने भी एक्टिव सोर्सेज थे उनको इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ओपन एंड्स हैं उनके अक्रॉस हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH होगा। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट फॉर गिवन नेटवर्क। जब हमें VTH का वैल्यू मिल गया है, RTH का वैल्यू मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे फॉर द गिवन नेटवर्क। जो नेटवर्क हमें गिवन है उसके लिए हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। सिक्स्थ स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट द लोड करंट IL बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। हम फिर सिक्स स्टेप में क्या करेंगे, लोड करंट IL की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, IL इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। अभी थोड़ा आपको स्टेप्स, अभी हमने स्टेप्स देखी है, न्यूमेरिकल अभी तक हमने सोल्व नहीं किया है, तो आपको हल्का सा कंफ्यूजन माइंड में लग रहा होगा स्टूडेंट, डोंट वरी, अभी हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उनमें स्टेप्स में वापस इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। The question is, find the current to 1 ohm resistor in the given circuit using Thevenin's theorem। ये जो सर्किट हमें गिवन है
इसके अंदर 1 ओम रजिस्टर के अंदर हमें क्या करना है, 1 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके हमें इस 1 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा थेवेनिन्स थ्योरम को सोल्व करने का? फर्स्ट स्टेप में क्या था, आइडेंटिफाई द लोड रजिस्टर। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन सर्किट है उसमें लोड रजिस्टर आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स लोड रजिस्टर वो होगा जिसके थ्रू हमें करंट कितना फ्लो कर रहा है वो पूछेगा। तो जैसे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि 1 ओम रजिस्टर, इस 1 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, उस करंट को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा लोड रजिस्टर क्या हो गया, ये 1 ओम हो गया। हमेशा ध्यान रखना जिस रजिस्टर के अंदर आपको करंट फाइंड आउट करना है, जिस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो करना है, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो वही रजिस्टर हमारा क्या होगा, हमेशा लोड रजिस्टर होगा। और लोड रजिस्टर को हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, RL से। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमने लोड रजिस्टर आइडेंटिफाई कर लिया। लोड रजिस्टर हमारा क्या है, RL। RL इक्वल्स टू क्या है, 1 ओम, बिकॉज 1 ओम के थ्रू ही हमें करंट फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या था, रिमूव द लोड रजिस्टर। लोड रजिस्टर को रिमूव करो पहले। तो ये सर्किट डायग्राम था। सेकेंड स्टेप में हमने सबसे पहले क्या किया, लोड रजिस्टर क्या है, 1 ओम, इसको रिमूव कर लिया, कर दिया रिमूव। एंड कैलकुलेट द ओपन सर्किट पोटेंशियल across two open ends. This will be the Thevenin's equivalent voltage VTH. ये 2 ओपन एंड्स हमको मिल गए। जब हमने लोड रजिस्टर को रिमूव किया तो हमें कितने ओपन एंड्स मिल गए, 2 ओपन एंड्स मिल गए। इसको नेम दे दिया A, इसको नेम दे दिया B। तो इन 2 ओपन एंड्स के अक्रॉस कितना, इन 2 ओपन एंड्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH। लोड रजिस्टर रिमूव कर दिया एंड कैलकुलेट द ओपन सर्किट पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओपन एंड्स। दिस विल बी द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH। लोड रजिस्टर को रिमूव करने के बाद 2 ओपन एंड्स मिले, उनको नेम दे दिया AB। अब क्या करना है, इन AB के अक्रॉस हमें क्या फाइंड आउट करना है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH फाइंड आउट करना है। और VTH क्या है, वोल्टेज ही तो है। और वोल्टेज का डेफिनेशन क्या होता है, वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, जो क्या होगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH होगा। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी मैसेज इस सर्किट के अंदर गिवन है, इस वाले में, ये जो मॉडिफाइड सर्किट है इसके अंदर जितने भी मैसेज गिवन है उनके अंदर क्या अप्लाई करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। तो मेश 1 के अंदर हम लोगों ने पहले यहाँ पे कितने मैसेज है, फर्स्ट मेश, सेकेंड मैश। यहाँ पे तो ये ओपन है तो इसको मैश काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 2 मैश है यहाँ पर, फर्स्ट मैश, सेकेंड मैश। हमने क्या कंसिडर कर लिया कि दोनों मैश के अंदर जो करंट फ्लो कर रहे हैं I1 I2, उन दोनों का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो मेश 1 जो है ये वाला, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और इसके अंदर देखिए एक करंट सोर्स अवेलेबल है 2 एम्पियर का। तो जो I1 का जो वैल्यू होगा वो यही होगा, बस डायरेक्शन देख लीजिए,
I1 भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। नाउ अप्लाइंग केवीएल इन मेश 2, इस मेश 2 में क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, तो देखो I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो I2 क्या कर रहा है, इस 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसका कौन सा टर्मिनल लीव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल लीव कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 10 आ गया। 10 ओम का रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऑलवेज वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10। करंट क्या हो जाएगा, करंट देखिए ये वाला ब्रांच शेयरिंग में है ना बिटवीन मेश 1 एंड मेश 2 के, तो डाउनवर्ड तो क्या जा रहा है, I1 जा रहा है, एंड अपवर्ड क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, बट हम मेश 2 में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, I2 को, तो हम क्या लिखेंगे -10 I2 माइनस I1 माइनस ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा तो -5, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, I2 इक्वल्स टू 0। फर्दर हमने इसको सोल्व किया तो हमें क्या इक्वेशन मिल गया, 10I1 minus 15I2 equals to -10। Now putting the value of I1 in the above equation, इसके अंदर I1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें मेश 1 से जो मिला है कितना वैल्यू आया 2 एम्पियर, तो यहाँ पे I1 की जगह क्या पुट कर दिया 2, 10 इंटू 2 माइनस 15I2 इक्वल्स टू -10। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I2 इक्वल्स टू 30/15 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर, तो हमें कितना मिल गया 2 एम्पियर मिल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना था, सेकंड स्टेप के में फाइंड आउट हमें क्या करना था, ये जो ओपन एंड्स है ए बी, इसके अक्रॉस कितना, इसके अक्रॉस हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज वीटीएच फाइंड आउट करना था। तो अब हम क्या करेंगे, एक सर्किट ड्रॉ करेंगे वोल्टेज इक्विवेलेंट के फॉर्म में, तो ये जो वीटीएच है वो इस वाले मेश में आ रहा है, तो सबसे पहले अगर हमें इस 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अगर वो हमें मिल जाए तो देखिए यहाँ पे जो 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीटीएच आ जाएगा, जो हमने कंसिडर किया है क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज है। तो हमारा जो सर्किट फर्दर हम ड्रॉ करेंगे वो वोल्टेज इक्विवेलेंट की फॉर्म में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए I2 जो था, I2 यहां से एंटर किया ना और यहां से लीव किया, तो हमने लिखा ना -5, तो उसका मीनिंग क्या है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल में तो एंटर कर रहा है, I2 पॉजिटिव टर्मिनल में तो एंटर कर रहा है एंड नेगेटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया -5 लिख दिया था ना। हमें पता रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऑलवेज वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप को माइनस साइन से डिनोट करते हैं, तो उसका देखा जाए तो मीनिंग तो ये है ना कि लास्ट में कौन सा टर्मिनल लीव कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल लीव कर रहा है ना, और पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, तभी -5 आया है। तो I2 पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है इसके, और नेगेटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है, राइट। तो 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप का, V इक्वल्स टू IR होता है ना, I क्या है यहाँ पे I2, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, और R यहाँ पे कितना है 5, तो I2 का वैल्यू हमारे पास में कितना आया 2 एम्पियर, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो V इक्वल्स टू कितना हो गया 2 इंटू 5 मीन्स 10 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया 10 वोल्ट, तो यहाँ पे 10 वोल्ट हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल गया है। यहाँ पे क्या है
इन ओपन एंड्स के अक्रॉस हमने क्या अज्यूम किया है, वीटीएच। तो हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं वोल्टेज इक्विवेलेंट के फॉर्म में, जो कि क्या होगा, ऐसा दिखेगा। ये टू ओपन एंड्स थे। यहाँ पे हमने क्या कंसिडर कर लिया है कि वीटीएच हमें कैलकुलेट करना था ना, ए बी जो टू ओपन एंड्स थे ए बी, उनके अक्रॉस उनके बिटवीन कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। उन जो ओपन एंड्स थे उनके बीच उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस, उनके बिटवीन कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हम लोगों ने कंसिडर किया था ना कि वीटीएच होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वीटीएच क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज ही है ना, जिसका क्या होगा, एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा एक टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो ये हमने कंसिडर कर लिया खुद से ही। हमने इधर जो ये जो ए टर्मिनल से जो कनेक्टेड था टर्मिनल, उसको तो पॉजिटिव कर लिया, बी से जो कनेक्टेड होगा उसको नेगेटिव कंसिडर कर लिया और वो सिंबल बना दिया हम लोगों ने। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहिए तो इसको नेगेटिव बना सकते हो, इसको पॉजिटिव बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ए वाले को पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, बी वाले को नेगेटिव टर्मिनल बना दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, वीटीएच। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस था ना। इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, इस वाले सेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वीटीएच इसी सेक्शन में आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, तो हम सिर्फ इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आया था, 10 वोल्ट आया था ना। तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल कंसिडर करेंगे ना, ये नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल हो गई, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 वोल्ट। तो ये वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ना, यहाँ पे ओनली वोल्टेज ही है। अब इसके अंदर क्या केवीएल अप्लाई कर देते हैं। हमने सपोज केवीएल अप्लाई किया तो क्या होगा इसके अंदर, ये तो वोल्टेज की फॉर्म में ही है, तो क्या आ जाएगा, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं तो माइनस वीटीएच प्लस 10 इक्वल्स टू 0। वीटीएच इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो हमारा जो स्टेप था, second step, remove the load resistor and calculate the open circuit potential across the two open ends. This will be the Thevenin's equivalent voltage VTH. ये कंप्लीट हो गया, लोड रजिस्टर को रिमूव किया, जो ओपन एंड्स थे उनके अक्रॉस हम लोगों ने Thevenin's equivalent voltage VTH का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगेन रिमूव द लोड रजिस्टर एंड डिप्रेस ऑल द एक्टिव सोर्सेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अगेन लोड रजिस्टर को रिमूव करेंगे और जितने भी एक्टिव सोर्सेस होंगे उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये स्टेप अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स आपको कुछ 2 पॉइंट्स से जो मैं बताना चाहूंगी, आपको ध्यान में रखना है हमेशा। जो वोल्टेज सोर्स होता है ना, वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो 0 ओम होता है। वापस देख लीजिए, जो वोल्टेज सोर्स होगा ना, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है, हमेशा 0 ओम। और 0 ओम का क्या मीनिंग है, शॉर्ट सर्किट। फॉर करंट सोर्स का जो इंटरनल आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। करंट सोर्स का इंटरनल आइडियल रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का क्या मीनिंग हुआ, ओपन सर्किट। तो थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लोड रजिस्टर को अगेन रिमूव करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन में जो मेन सर्किट गिवन है ना अपन को, ये वाला, इसी के अंदर क्या करेंगे अब हम, जो 1 ओम है इसको रिमूव कर दिया, 1 ओम को
रिमूव कर दिया। देन बाद में क्या किया, एंड रिप्लेसिंग ऑल द एक्टिव सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज, और जितने भी एक्टिव सोर्सेस हैं उनको क्या रिप्लेस करेंगे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। एक्टिव सोर्सेज कौन कौन से, यहाँ पे तो 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। तो जो वोल्टेज सोर्स है वो तो शॉर्ट सर्किट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 ओम, जिसको किससे डिनोट करेंगे, शॉर्ट सर्किट से। और जो 2 एम्पियर का करंट सोर्स है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट, मीन्स ओपन सर्किट। तो देखिए इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने के बाद में क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पे 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था ना, और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 ओम, और 0 ओम का क्या मीनिंग है, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। और यहाँ पे क्या था, करंट सोर्स था ना, और करंट सोर्स का हमें पता है इंटरनल आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। इसका मीनिंग क्या हुआ, ओपन सर्किट। यहाँ पे हमने जहाँ पे करंट सोर्स लगा तो वहाँ पे क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या था, आपको लोड रेजिस्टेंस रिमूव करना था RL, एंड रिप्लेस करने थे ऑल द एक्टिव सोर्सेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने जितने भी एक्टिव सोर्सेस सर्किट में गिवन थे, अवेलेबल थे, उनको क्या कर दिया, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 ओपन एंड्स है, इन 2 ओपन एंड्स, यहाँ पे 2 ओपन एंड्स जो है उनके अक्रॉस हमें क्या फाइंड आउट करना है, RTH फाइंड आउट करना है ना। फोर्थ स्टेप क्या था, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन एंड्स। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है अक्रॉस द ओपन एंड्स। दिस विल बी द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। ये हमारा क्या होगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH होगा। तो ये ओपन एंड्स के अक्रॉस हमें क्या फाइंड आउट करना है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ओपन है ये दोनों देखिए 10 ओम रेजिस्टेंस और 5 ओम रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है ना। तो जो RTH की इक्वल क्या होगा, 10 ओम पैरेलल 5 ओम। ये पैरेलल में क्यों है, क्योंकि देखो इसका ये वाला टर्मिनल इसकी इस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका ये वाला टर्मिनल इसके इस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो दोनों टर्मिनल एक दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड है ना, इट मीन्स ये पैरेलल में है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो RTH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 ओम पैरेलल 5 ओम। ये किसका साइन है, पैरेलल का। अगर ये दोनों पैरेलल में नहीं होते, सीरीज में होते, तो क्या लिखते, 10 + 5 लिखते हैं। बट ये अभी पैरेलल में है तो हमने क्या लिखा, 10 पैरेलल 5। फॉर्मूला क्या होता है, जब दोनों दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो पहले तो उनको न्यूमरेटर के अंदर तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, एंड डिनोमिनेटर के अंदर उनको ऐड करते हैं। तो 10 × 5 अपॉन 10 + 5, तो कितना आ गया, 50/15 इक्वल्स टू 3.33 ओम। ये हमारा RTH का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फॉर गिवन नेटवर्क। हमें क्या ड्रॉ करना है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हमें पता है क्या था, यहाँ पे VTH आता था, यहाँ पे RTH आता था, यहाँ पे RL आता था। VTH का वैल्यू कितना आ गया, 10 वोल्ट। RTH का वैल्यू कितना आ गया, 3.33 ओम आ गया। और RL कितना था, 1 ओम। लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कैलकुलेट द लोड करंट IL बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। हमें लोड करंट फाइंड आउट करना है ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो IL इक्वल्स टू क्या होगा, VTH/RTH प्लस RL। तो देखिए IL इक्वल्स टू VTH/RTH प्लस RL। VTH का कितना वैल्यू है, 10, RTH का कितना है, 3.33, एंड RL का कितना है, 1। तो 10/3.33 प्लस 1 इक्वल्स टू 10/4.33। इनको सोल्व किया तो हमारे पास में क्या वैल्यू आया, 2.309 एम्पियर। IL का वैल्यू कितना हो गया, 2.309 एम्पियर। या फिर आप इसको क्या भी लिख सकते हो,
2.31 ampere. So I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.